तो साहब जब नेक्स्ट टाइम वज़ीर आज़म साहब पहुंचता है कराची तो आप ज़रूर हमारा JPMC का, NICVD का, NIH का, NICH का दौरा करवा दे। इलेक्शन में आपको याद होगा वो पूछ रहे थे, मुझे तो मौका नहीं मिला वो डिबेट करवाने का और दिखाने का, तो आप ज़रूर इंशाल्लाह ताला ना सिर्फ PM साहब से को दिखाएंगे मगर फिर रिक्वेस्ट करेंगे हम PM साहब से। सूबा पंजाब को हम मदद करने के लिए तैयार हैं। मैं डॉक्टर अज़रा फजल पेचो को भेजने के लिए तैयार हूँ, CM सिंध को भेजने के लिए तैयार हूँ, ताकि लाहौर में भी मुफ्त इलाज के ऐसे फैसिलिटीज़ हो। हम अपने सूबे के अवाम को, अपने मुल्क के अवाम को 100% मुफ्त और मयारी इलाज दिलवा रहे हैं। बाकी चारों सूबों में ये महंगा तरीन टेस्ट करवाते हैं, फिर महंगा तरीन इलाज करवाते हैं, फिर सेहत कार्ड के थ्रू प्राइवेट इदारे को मुनाफा पहुंचाते हैं और खुश हो जाते हैं। याद है इलेक्शन के दिनों में वजीर आजम शहबाज शरीफ बहुत बात करते थे डिबेट करने की। अब वो कराची आए तो वजीर आला उन्हें सिंध हुकूमत के जेर इंतजाम अस्पतालों में लेकर जाएं, वहां अवाम को दी जाने वाली सहूलियात दिखाएं। बिलावल भुट्टो का जिना अस्पताल में तकरीब से खिताब, सेहत के मामलात में पंजाब की मदद की भी पेशकश, कहा मुराद अली शाह को भेजने को भी तैयार हैं ताकि वहां भी सिंध के अस्पतालों की तरह मुफ्त अस्पताल की सहूलियात हों। बिलावल ने कहा कि बहुत बातें सुनी होंगी कि हम तो कुछ करते नहीं, मेगा प्रोजेक्ट्स नहीं करते, लेकिन अमल बातों से ज्यादा नजर आता है। सूबे के अवाम को 100% मुफ्त और मयारी इलाज दिलवा रहे हैं। दीगर सूबे तो सेहत कार्ड के जरिए प्राइवेट इदारों को फायदा पहुंचा रहे हैं। इन्होंने अगस्त और सितंबर के महीनों में बिलों में 14 रुपए बिजली के रेट को कम किया जाएगा। शाबाश मरियम, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, बहुत अच्छी बात है। ऐलानात होते रहते हैं अजीब व गरीब, जिसकी वजह से हम परेशानी में आ जाते हैं कि बेवकूफ़ी के ऐलानात का जवाब कैसे दें। हमसे ज़्यादा खुश कौन होगा कि खैबर पख्तूनख्वा में भी ये रिलीफ मिले, सिंध में भी ये रिलीफ मिले, बलोचिस्तान में भी ये रिलीफ मिले। अगर एक सूबाई हुकूमत ने कदम उठाया है तो ये तरगीब है कि बाकी सूबाई हुकूमतें अगर चाहें तो ये रिलीफ प्रोवाइड कर सकती हैं। नवाज शरीफ का ऐलान बना सिंध हुकूमत के लिए वबाल जान। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि वो 14 रुपए फी यूनिट कमी के ऐलान पर परेशान हो गए हैं। पंजाब हुकूमत के ऐलान को बेवकूफ़ी और अजीबो गरीब भी करार दे दिया। ये भी कहा कि वो इसका क्या जवाब दें, वो सियासत में नहीं पढ़ना चाहते। उधर वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा कि सियासी जमातें इस मॉडल को अपनाएं, सूबों के पास ऑप्शन है कि अपने अवाम को ऐसा रिलीफ दें। इससे पहले पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब भी गुज़िश्ता रोज़ कह चुकी हैं कि रिलीफ पंजाब के बजट से दिया गया है, दीगर सूबों को भी इख्तियार है कि वो अपने बजट से रिलीफ दें। नवाज शरीफ ने पंजाब में अगस्त और सितंबर के लिए 500 यूनिट तक बिजली के बिल्स पर 14 रुपए फी यूनिट रियायत देने का ऐलान किया था और कहा था कि बिल का ये फर्क पंजाब हुकूमत अदा करेगी। बाजोड़ में पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में फितनाल ख्वारिज के 5 दहशतगर्द हलाक और 4 जख्मी हो गए। फायरिंग के तबादले में 3 बहादुर जवानों ने जाम शहादत नोश किया। सदर ममलिकत और वजीर आजम का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन, जान का नजराना पेश करने वाले एहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया। पाक फौज के शोहदा की नमाज जनाजा बाजोड़ में अदा कर दी गई। शोहदा में नायक इनायत खान शहीद, लांस नायक उमर हयात शहीद और सिपाही इमरान खान शहीद शामिल हैं। शोहदा के जज्दे खाकी उनके आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए। बलोचिस्तान में बारिशों के बाद सैलाबी रैलों की तबाहकारियां। किला अब्दुल्ला, पशीन, ज़ियारत, मुस्लिम बाग में सैलाबी रैलों से शदीद नुकसान, राबता सड़कें बह गईं। किला अब्दुल्ला की कोलक नदी में सैलाबी रैले में फंसी गाड़ी रेस्क्यू कर ली गई। मकामी ड्राइवर ने जान पर खेलकर गाड़ी में सवार खवातीन और बच्चे समेत 7 अफराद को बचाया। वज़ीर आला बलोचिस्तान का ड्राइवर के लिए नकद रकम का ऐलान।
माचका नदी में ट्रैक्टर सैलाबी रैली में बह गया। कला अब्दुल्ला में सैलाबी रैली में बहकर बच्चा जान बहक। पशीन शाहरा तूतड्डा के मकाम पर बह जाने से ट्रैफिक मुअत्तल। नौशकी के गड़ांग नाला में सैलाबी रैली से पाक अफगान सरहद पर दर्जनों देहातों का राबता मुनक़ता। बेला में मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी, कपास की फसलों को नुकसान पहुंचा। डेरा मुराद जमाली के सिविल अस्पताल में बारिश का पानी दाखिल, मरीजों को मुश्किलात। नसीराबाद जतक चौक में मस्जिद ज़ेर-ए-आब। झलमक्सी में तेज बारिशों और हवाएं चलने से बिजली के खंभे गिर गए। शुमाल मशरकी बलोचिस्तान में दूसरा ताकतवर मॉनसून सिस्टम मौजूद, मजीद बारिशों की पेशगोई। सक्खर के नशेबी इलाकों और कच्ची आबादियों में बारिश का पानी अब भी मौजूद। बेनज़ीर कॉलोनी, कुरैशी गोट, गोल टुकड़ी की गलियों और घरों में घुटनों घुटनों पानी खड़ा होने से मुश्किलात। रेलवे स्टेशन के इतराफ की आबादियों में भी बारिश के पानी की निकासी न हो सकी। मेयर सक्खर अरसलान शेख के मुताबिक शहर के मुतासरा 95% हिस्सों से पानी की निकासी की जा चुकी है। तजारती मरकज, घंटाघर और इतराफ के तजारती मराकज से भी पानी निकाल दिया गया है। कुरैशी गोट और रेलवे स्टेशन से पानी भी जल्द साफ कर दिया जाएगा। लाड़काना में भी बारिश से मुतासरा 50% इलाकों से निकासी अब मुकम्मल। रोड़ी किनाल में शगाफ और बारिश के बाद जिला सांगड़ की तहसील टंडो आदम में सैलाबी सूरत हाल। 40 से जायद गाँव का जमीनी राबता मुनक़ता। नौशेरो फिरोज के बचाव बंद में शगाफ से 10 गाँव और फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। महकमा मौसमियात ने मेयर सक्खर अरसलान शेख का शहर में एक दिन में 300 मिलीमीटर बारिश का दावा मुस्तरद कर दिया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने कहा कि सक्खर में गुज़िश्ता 2 दिन के दौरान सिर्फ 116 मिलीमीटर बारिश हुई है। महकमा मौसमियात का यह भी कहना है कि किसी एक ताल्लुके की गैर मुस्तनद रेन गेज की बुनियाद पर नहीं कहा जा सकता कि सक्खर में 300 मिलीमीटर बारिश हुई है। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की मेयर सक्खर के दावे की हिमायत। कहा, सक्खर सिटी में सबसे ज्यादा 281 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। शदीद बारिश के 5 स्पेल आए। बारिश रिकॉर्ड करने के लिए महकमा मौसमियात के टावर्स मखसूस इलाकों में हैं। सक्खर के मेयर अरसलान शेख ने आज भी इस मौक़िफ़ को दोहराया है कि शहर में पानी की निकासी होने में ताख़ीर की वजह एक दिन में 300 मिलीमीटर बारिश होना है, जो 77 साल का रिकॉर्ड है। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार का शहरियों की फ़ोन टैपिंग से रोकने का हुक्म पर अमल दरामद करने का हुक्मनामा मुअत्तल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 29 मई के फ़ोन टैपिंग से रोकने के हुक्मनामे को अगली समात में तौसीह नहीं दी गई थी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने पूछा कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह तयन किया है कि ऑडियो कौन रिकॉर्ड कर रहा है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि अभी तक ये तयन नहीं हो सका। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, बदकिस्मती से कोई इस मुल्क में सच तक पहुंचना नहीं चाहता। इंक्वायरी कमीशन बना इसे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया। पार्लियामेंट ने इसे सच जानने की कोशिश की तो उसे भी रोक दिया गया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्मनामे की वजह से इंटेलिजेंस एजेंसियां किसी दहशतगर्द को नहीं पकड़ पा रहीं। ISI, IB को फोन टैपिंग और CDR से भी रोका गया। सुप्रीम कोर्ट ने बुशरा बीबी और नजमुस साकिब की लीक्ड ऑडियो से मुतालिक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर करते हुए फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अपने अहकामात पर अमल दरामद न होने पर इजहार तशवीश और नोटिस। वफाकी वजारतों और डिवीजन्स की E-ऑफिस पर मुंतकिली के लिए 2 हफ्तों की मोहलत दे दी। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने हिदायत की कि तमाम डिवीजन्स को मैनुअल फाइलिंग सिस्टम से E-ऑफिस पर फौरी मुंतकिल किया जाए। वज़ीर आज़म ऑफिस ने अहकामात पर अमल दरामद के लिए तमाम वफाकी वजारतों और डिवीजन्स को खत लिख दिया। अब शहबाज शरीफ अहकामात पर अमल दरामद का ज़ाती तौर पर जायजा लेंगे। IMF एग्जेक्टिव बोर्ड के अगस्त के कैलेंडर में पाकिस्तान का एजेंडा शामिल नहीं। 28 अगस्त को IMF के एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास शेड्यूल है, जिसमें बोर्ड गिनी बसाओ के 6ठे जायजे की मंजूरी देगा। पाकिस्तान को भी रवा माह नए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी की तवक्को है। एग्जेक्टिव बोर्ड इजलास में शेड्यूल से हटकर भी एजेंडा शामिल किया जा सकता है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 12 जुलाई को स्टाफ लेवल मुआहदा तय पाया था। पाकिस्तान को नए प्रोग्राम के तहत IMF से $7 अरब मिलेंगे।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी पीटीआई ने पंजाब में बिजली की कीमतों में रिलीफ को नाकाफी करार दे दिया है। बिजली की कीमतें 1-2 माह के लिए नहीं, मुस्तकिल कम होनी चाहिए। उनसे बिजली की कीमतें कम नहीं हो रही, तरक्याती फंड से निकाल कर रिलीफ दिया जा रहा है। एक सवाल के जवाब में बैरिस्टर गौहर ने कहा, रऊफ हसन पढ़े लिखे आदमी हैं, आर्टिकल लिखते रहे हैं, इन्होंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेंगे और क्लीन स्वीप करेंगे। इतवार को खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम ने अपने सूबे में 2 माह के लिए भी सार्फिन के लिए सस्ती बिजली देने से माजूरी जाहिर की थी। बानी पीटीआई ने अपना केस मिलिट्री कोर्ट में चलने के खदशे का इजहार कर दिया। कहा, जनरल फैज का सारा ड्रामा मुझे मिलिट्री कोर्ट की तरफ ले जाने के लिए रचाया जा रहा है। लगता है जनरल फैज को वादा माफ गवाह बनाकर और कोई और बयान दिलवाकर मुझे मिलिट्री कोर्ट ले जाया जाएगा, क्योंकि बाकी सारे केसेस फारिग हो चुके हैं। अडयाला जेल में मीडिया टॉक करते हुए उन्होंने कहा, जनरल कमर जावेद बाजवा ने उनकी कमर में छुरा घोंपा, नवाज शरीफ से डील करके जनरल फैज को ओहदे से हटाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को बानी पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने करार दिया कि ट्रायल कोर्ट में ट्रायल जारी रहेगा। बानी पीटीआई के वकील ताखीरी हरबे इस्तेमाल न करें। ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए तो ट्रायल कोर्ट को फैसला देने से रोकने का हुक्म वापस ले लेंगे और हतमी फैसले पर स्टे ऑर्डर वापस लेकर ट्रायल कोर्ट को जल्द से जल्द फैसला देने का हुक्म देंगे। मजीद समात बुध तक मुलतवी। मर्द के बच्चे बनो, खुल के सामने आओ। ये छुप छुप के वार कर रहे हो, रोजाना किस्तों में मार रहे हो। यार एक दफा मार दो। अल्लाह ना करे कोई सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू ना हो कराची से। कब तक ये हमारा इम्तिहान लोगे? कराची के अवाम की दुहाई ना लें। मैं मुतनब्बे कर रहा हूँ, ये 3 से 5 रुपए का इजाफा फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट में फिलफॉर वापस लिया जाए। अल्लाह ना करे कोई सिविल नाफरमानी हमसे शुरू ना हो जाए। MQM के फारूक सत्तार ने वफाक को तड़ी लगा दी। कहा, सिंध सरकार बिजली कीमत में कमी नहीं करती तो वफाक 14 रुपए कम करके सिंध को फौरी रिलीफ दे। हुकूमत ने अब होश के नाखुन न लिए तो कराची में अनारकी और इंतशार फैलेगा। टैक्सों की भरमार से कराची की सनतों को पंजाब मुंतकिल करने का प्लान है। हमारे सब्र के पैमाने लबरेज हो गए हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान पंजाब में 2 माह के लिए बिजली के बिलों का रिलीफ मुस्तरद कर दिया। पूरे पाकिस्तान के लिए बिजली का टैरिफ कम करने का मुतालबा। कहा, नवाज शरीफ ने अवाम पर कोई एहसान नहीं किया, इन्हीं के मुसल्लत करदा IPPs की वजह से बिजली महंगी हुई है। लाडले तुम्हारे IPPs वाले और बोझ हम उठाएं, ऐसा नहीं होगा। 45 दिन में रिलीफ नहीं दिया तो हर कस्बे से लॉन्ग मार्च होगा। महमूद अचकज़ई की ज़ेर सदारत अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का इजलास। इस्लामाबाद जलसे और अपोजिशन इत्तेहाद की सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत। उमर अयूब ने उम्मीद जाहिर की है कि इस्लामाबाद इंतज़ामिया 22 अगस्त के जलसे में रुकावट नहीं डालेगी। अपोजिशन लीडर का कहना है कि पाकिस्तान में आइन की बहाली और कानून की हुक्मरानी के लिए कोशिशें जारी रहेंगी। हुकूमत के खिलाफ मुल्क गिर मुहिम का जल्द ऐलान किया जाएगा। इजलास के शुरका का पार्लियामेंट में हुकूमत के किरदार पर भी तशवीश का इजहार। हुक्मरान 1500 केसेस तो बना चुके हैं, आर्टिकल 6 की खुशी भी पूरी कर लें। साबिक सदर आरिफ अलवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आर्टिकल 6 क्या है? वो जिंदगी और मौत की जंग में भी पाकिस्तान में ही रहेंगे। इस सवाल पर कि क्या जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल होना चाहिए, आरिफ अलवी ने जवाब दिया कि उनसे नहीं, बानी पीटीआई से पूछें। सहाफ़ी ने जवाब दिया, आप सुप्रीम कमांडर थे, फैज़ हमीद पर बहुत इल्ज़ाम लगे, आपके नोटिस में ये चीज़ें थीं? आरिफ अलवी ने जवाब दिया कि उनके नोटिस में बहुत कुछ है, बहुत कुछ होता रहा, जो अब होगा वो अच्छा होगा। कराची में कारसाज रोड पर खातून से गाड़ी बेकाबू होकर दीगर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों से टकरा गई। हादसे में जख्मी होने वाली 20 साल लड़की और 60 साल शख्स जान से चले गए। 3 अफराद जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक हादसे के वक्त खातून के साथ उसका शौहर भी मौजूद था। मुतासिर अफराद से रब्ता करके खातून के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
खैरपुर में पीर जोगोट में जहरीला दूध पीने से 2 बच्चों समेत 8 अफराद जाँ बहक। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक जाँ बहक और जेर इलाज 4 अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। पुलिस का कहना है कि जहरीला दूध कहां से आया, तफ्तीश की जा रही है। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तों की समाअत। सरकारी वकील ने बताया मलीर से लापता एजाज चिश्तियां बहावल नगर में पंजाब पुलिस से मुकाबले में मारा गया। मुलजिम के खिलाफ सिंध में 15 मुकदमात दर्ज थे। बदिया टाउन में लापता फरहान कादरी 2011 के मुकदमे में इश्तिहारी है। मुलजिम फरहान के खिलाफ थाना सईदाबाद में पुलिस एहलकार के कत्ल का मुकदमा दर्ज है। अदालत का दरखास्त गुजारों पर इजहार बरहमी, रिमार्क्स दिए कि जराइम पेशा अफराद गायब होते हैं और उनके मिसिंग पर्सन होने की दरखास्तें आ जाती हैं। अदालत ने पुलिस मुकाबले में मारे गए शहरी के अहल खाना की मुआवजे से मुतालिक दरखास्त मुस्तरद कर दी। हुकूमत सिंध ने मनशियात की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली अशिया के खिलाफ भी ऑपरेशन का हुक्म दे दिया। महकमा एक्साइज नारकोटिक्स कंट्रोल विंग के इजलास में सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने हिदायत की है कि रिजला पेपर, रोलिंग मशीन, मेथ पाइप, ग्लास पाइप और मनशियात की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली दीगर अशिया की दुकानों पर फरोख्त का खात्मा यकीनी बनाया जाए। दुकानदार हजरात महकमा एक्साइज के साथ ताउन करें और मनशियात में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें फरोख्त करने से गुरेज करें। पंजाब हुकूमत के महकमा वाइल्ड लाइफ ने काले हरन और तलोर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू कर दिया। वाइल्ड लाइफ पंजाब के मुताबिक थर्मल टेक्नोलॉजी जानवरों के जिस्म से खारिज होने वाली हरारत से उनका पता लगाती है। महकमा जंगली हयात ने थर्मल ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इब्तदाई इमेजेस हासिल कर लिए हैं। काले हरन और तलोर दोनों ही अपने बका के खतरात से दोचार हैं। पहले इस्लाहात फिर इंतखाबात। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबरा मोहम्मद यूनुस का ऐलान। ढाका में ब्रीफिंग के दौरान कहा इस्लाहात इलेक्शन कमीशन, अदलिया, सिविल इंतजामिया, सिक्योरिटी फोर्सेज और मीडिया में की जाएंगी। इन इस्लाहात के बाद मुल्क में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात करवाएंगे। मोहम्मद यूनुस ने एहतजाज में मुतासिर अफराद को इंसाफ दिलाने को अपनी तरजीह करार दिया। कहा अक़वाम मुत्तहिदा की तफ्तीशकारों को हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। गुज़िश्ता माह एहतजाज में अमवात की तहकीकात के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की फैक्ट फाइंडिंग टीम के अगले हफ्ते बांग्लादेश पहुंचने का इम्कान है। इजरायली फौज का जनूबी लबनान पर 7 अक्टूबर से अब तक का बदतरीन हमला। 10 लबनानी शहीद हो गए। जवाब में हिजबुल्लाह के इसराइल पर ड्रोन हमले, 1 इसराइली फौजी मारा गया। वैशी इसराइली फौज ने खान यूनिस में इसराइली ऑपरेशन की रिपोर्टिंग करने वाले सहाफ़ियों पर भी फायरिंग की, जिससे फ़लस्तीनी सहाफ़ी इब्राहिम महारब शहीद हो गए और एक खातून सहाफ़ी ज़ख्मी हुई। खान यूनिस, दिरुल बलाह समेत दीगर इलाकों में बमबारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। कोलंबिया ने इसराइल को कोयले की बरामद रोक दी। सदर कोलंबिया का कहना है गजा में बरसाए गए बमों में कोयले का इस्तेमाल किया गया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि स्टेडियम बनने दें। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया समेत सब टीमें आएंगी। स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन एक चैलेंज है। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले काम मुकम्मल करने के लिए पुरुम्मीद हैं। पाकिस्तान में रवां साल का पहला सुपर ब्लू मून आज रात 11:26 पर देखा गया। चांद ज्यादा बड़ा, रोशन और चमकदार दिखाई दिया। सुपर मून का दिल फरेब नज़ारा सबसे पहले सिडनी ओपरा हाउस में देखा गया। जनूबी कोरिया और जकार्ता में भी सुपर मून देखा गया। रवां बरस अगले 3 सुपर मून 18 सितंबर, 17 अक्टूबर और 15 नवंबर को देखे जा सकेंगे। और भारतीय गुलकार यो-यो हनी सिंह के नए एल्बम में पाकिस्तानी गुलकार वहाब बुख्ती और साहिबान भी आवाज़ का जादू जगाएंगे। इंस्टाग्राम पर यो-यो हनी सिंह ने एल्बम की ट्रैक लिस्ट शेयर की है, जिसमें पाकिस्तानी लोक फनकार का नाम भी मौजूद है। 18 गानों पर मुश्तमिल एल्बम 26 अगस्त को रिलीज़ की जाएगी।